उदयपुर के सेक्टर 14 स्थित एफ ब्लॉक में जैन समाज को शिक्षा कार्य के लिए रियायती दर पर आवंटित 10,000 वर्ग फीट के भूखंड पर नियमों के उल्लंघन का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। बीते दिन कॉलोनी वासियों और समिति पदाधिकारियों ने सबीना थाने में शिकायत दर्ज कर परिसर में आयोजित किए जा रहे सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक लगाने की मांग की थी। शिकायत के आधार पर आज पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूरे परिसर का निरीक्षण किया। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि जिस भवन को शिक्षण गतिविधियों के लिए स्वीकृति दी गई थी, वहां एक सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। कार्यक्रम में आए वाहनों को सड़क के दोनों ओर अवैध रूप से खड़ा कर दिया गया था, जिससे मार्ग अवरुद्ध हो गया और स्थानीय लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। इस बात को लेकर कॉलोनी वासियों में नाराजगी भी देखने को मिली है। मौके पर शिकायतकर्ताओं और आयोजनकर्ताओं के बीच कहासुनी की स्थिति बनी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाते हुए शांति बनाए रखने के निर्देश दिए। पुलिस ने स्पष्ट किया कि मामले में नियमानुसार जांच कर आगे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। भैया कल हमने वो दिया था, थाने में गए थे, प्रवाद दिया था। उसके बावजूद भी यहाँ पे जैन समाज वाले प्रोग्राम कर रहे हैं। यहाँ आप देखो कितनी भीड़ हो रही है, गली में घुसने की जगह नहीं है। पुलिस भी है, पुलिस के सामने ये बदतमीजी कर रहे हैं और इनके जो सदस्य है ना, कोई राकेश जैन, वो मारपीट करने की भी कोशिश कर। यहाँ के हम राजा हैं, आपको ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, ये बोल रहे हैं। मतलब इनकी सरेआम गुंडागर्दी चल रही है। ये प्रॉपर्टी जो थी वो किस कारण से दी गई थी? प्रॉपर्टी खाली शिक्षण संस्थान के लिए दी थी। कल भी हम थाने में गए थे, आपको भी बताया था। लेकिन वो शिक्षण संस्थान की जगह ये ऐसा काम कर रहे हैं ये लोग। क्या होना चाहिए यहाँ पर? अब कानूनी कार्रवाई करेंगे इसके खिलाफ। मैं कॉलोनी निवासी गणपत बाकलिया, आज हम यहाँ खड़े थे। हम कल परिवार दे के आए थे, तो थाने से पुलिस आई थी, तो हम खड़े थे और जैन स्टोन वाले राकेश जी आए कि क्या बेजमारी क्या है। वो प्रोग्राम मेरा था, मैंने उस बच्चे को सॉरी बुलवाई। वो ये कर रहा था, वो कर रहा था, उसकी बालकनी में खड़ा रह के क्या कर रहा था पता नहीं। तो हमारे उधर लेडीज कपड़े बदल रही थी। मैंने कहा लेडीज को कपड़े बदल रही थी तो उनके पर्दे लगवा के कमरे में बदलवा कपड़े। और बच्चे तो देखेंगे, उनका घर है, तो बच्चे देख रहे थे, तो क्या गलत किया? तो वो बोले कि मैं राजा हूँ यहाँ का और तुम प्रजा हो, तुम्हारे को कुचलवा दूंगा, तुम मेरे को जानते नहीं हो। तो मैंने कहा राजा का टाइम गया भैया, अभी आम आदमी कुछ भी कर सकता है। इसलिए न्याय संगत कार्रवाई होनी ये न्याय संगत, तो इसकी कुछ न कुछ कार्रवाई तो प्रशासन को करनी चाहिए, वरना ये इस तरह से दादागिरी करके तो भैया यहाँ इस तरह नहीं रह सकते। अलॉटमेंट भी गलत है, शिक्षण संस्थान के लिए दिया हुआ है और ये व्यावसायिक उपयोग और शादी ब्याह के लिए उपयोग कर रहे हैं और फिर दादागिरी कर रहे हैं कि हमको तुम जानते नहीं हो, हम क्या कर सकते हैं। तो ये गलत है, कुल मिला के गलत हो रहा है। हाँ, ये इस जमीन के लिए हमने पहले दावा भी किया है। भाई ये जमीन चारों तरफ रिहायशी मकान है, चारों तरफ, और उसके बीच में इन्होंने अलॉटमेंट किया। ये अलॉटमेंट ही बिल्कुल गलत है। मिलजुल के या अलॉटमेंट वगैरह किसी कॉलोनी वाले को किसी को पूछा भी नहीं, हम इसके लिए जमीन दे रहे हैं। पहले कहा खेल मैदान है, ये तो बच्चों को खेलने के लिए बना रहे हैं, और उसके बाद में उन्होंने ये अलॉटमेंट कर दिया और कहा फिर कभी हमारे महाराज आएंगे तो रुकेंगे। फिर उन्होंने बिल्डिंग बनाते टाइम कहा महाराज कभी आएंगे तो रुकेंगे इसके लिए। और उसके बाद में ये तो व्यावसायिक गतिविधियां, और मेरे घर के पीछे देखिए आप कि पानी कितना अंदर आ रहा है, घर के अंदर पानी आ रहा है इनका। हाँ, कहीं बाहर निकलने का जगह ही नहीं है, पानी का रास्ता ही नहीं है। और इसको अगर जनहित में तो इसको बंद करना चाहिए। जिस उपयोग के लिए और जिस उपयोग के लिए दिया वो भी गुपचुप दिया। कॉलोनी वाले को पूछना चाहिए कि इसको शिक्षण संस्था के लिए दे रहे हैं, किसके लिए दे रहे हैं। ये धंधे के लिए दे दिया गुपचुप। कुल मिला के यहाँ पे जो काम होना चाहिए तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसको हटाना चाहिए। देखिए, जो आज कार्यक्रम चल रहा है, इनके जो कर्ता धर्ता जो थे, वो कल जब प्रोग्राम हो रहा था उससे पहले है ना यहाँ आए थे, उनको किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं किया गया। और उन्होंने कहा कल हमारा प्रोग्राम है। मैंने कहा आप अपना प्रोग्राम कर लो, लेकिन आइंदा से जो भी करेंगे उन्हें कार्यकारिणी के लोगों से हम लोग मिलेंगे। और ये लोग आज भी आप देख रहे हो, इतना कहने के बावजूद भी सारे व्हीकल्स इतने, अभी तो एक स्कूटर है, बाकी कारें ऐसी खड़ी होती है कि आदमी सामने वाला घर से बाहर नहीं निकल सकता। और जहाँ तक है ना लड़ाई झगड़े की बात है या वीडियो की बात है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ऊपर बच्चे पढ़ रहे थे, इनका बच्चा IAS RS का एग्जाम दे रहा है, वो CS का एग्जाम दे रहा है, लेकिन इनको कहाँ फुर्सत है कि लड़े करें। तो उन्होंने कहा था आप ये जो बाजे बजा रहे हो, इसको कम करो
और है ना हमारे को है ना सारी खिड़कियां तक इतना इतना तेज चलाते कि हम पड़ोस में रहते पीछे, और ये सारे प्रोग्राम का पानी है ना पीछे की तरफ डालते हैं जहाँ मेरा मकान है, और वहाँ पे सारी इतनी सीलन आ रही है कि टाइल्स लगी हुई है तो टाइल्स है ना उखड़ रही है। कल आपने एक परिवाद भी दिया था थाने में, आज पुलिस आई भी है। मैंने इस हेतु इनके जो अध्यक्ष महोदय ऋषभ जी जैन है उनसे फोन पे बात की, उन्होंने विश्वास दिलाया कि भाई है ना अगली बार हम लोग पीछे है ना पानी नहीं डालेंगे। मैंने कहा जब तुम्हारे पास पानी का निकास नहीं है तो क्यों मैं हमारी है ना भवन को क्षति पहुंचा रहा हूँ। मेरा नाम हितेश सुवालका है, मैं यहीं पे कॉलोनी में रहता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, स्कूल की क्लासेस चलती हैं यहाँ पे, कोचिंग क्लासेस। अब पिछले कुछ दिनों से आए दिन रोज सुबह शाम इनके लाउड स्पीकर बजना, ये बजना, तो बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं शांति के लिए कि चलो घर से बाहर निकल कोचिंग जाके पढ़ेंगे बच्चे, लेकिन यहीं पे सुबह से लेके शाम तक इतना आना जाना लोगों का रहता है कि बच्चे इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक दिन 2 दिन की बात है, बच्चों के बोर्ड की परीक्षा आ रही है, अब रात को 11 बजे तक चलिए फंक्शन चल रहे थे, जो कि मुझे बताया गया था ये यहाँ पे कुछ ऐसा कोई गतिविधियां नहीं होगी। अभी 2 दिन पहले यहाँ बारात निकाली दिन में 2 बजे, 2 से लेकर 4 बजे तक पूरी कॉलोनी में बैंड बाजे बज रहे थे। तो अब ये जाम जितना परेशान हो रही है कि इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाला जाए। आवासीय कॉलोनी है, ये आवश्यक कॉलोनी आपको किसको बोलने जाए, मैं अगर बोलूंगा ये चीज अभी इतना इंसिडेंट हो गया, अभी परसों मेरे स्टूडेंट को उन्होंने 2-4 दिन पहले के 50 लोग इकट्ठा होकर उसको मारने की कोशिश करने रहे थे, नीचे बुलाया उसको, वो डर के मारे उसने माफी मांगी होगी कि मैंने कुछ भी नहीं किया, जबकि बच्चा IIT JEE की तैयारी कर रहा है। इतना पढ़े लिखे बच्चा अगर इस टाइप की हरकत कर सकता है, ये सोचने वाली बात है। तो अगर ये इस पे रोक नहीं लगाई गई तो आए दिन बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो परेशान होंगे, डिस्टर्ब होंगे और एग्जाम में उसका रिजल्ट दिखेगा, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, मैं ये पूछना चाहूंगा। थैंक यू।